ये मैं यही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में मूल मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही है। मैं क्या कहते हैं मैं आप ही के पास ले आती हूँ फिर ये सवाल। हर्षवर्धन जी, मुझे ये बताइए कि जब आप ये जानकारी देते हैं कि जब प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता, मुख्यमंत्री को नहीं पता, और दूसरी पार्टी से आकर एक व्यक्ति ज्वाइन कर ले, फिर वो चुनाव भी लड़ ले, किससे पूछ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? फिर तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या संगठन हिला हुआ है? आप संगठन को सर्वोपरि बता तो रहे हैं, सरकार के ऊपर संगठन को बता रहे हैं, तो फिर तो संगठन हिला हुआ है आपका। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने की जरूरत है। आप सेंट्रलाइज्ड पावर के एक चेहरे की तरफ देख रहे हैं, उस चेहरे ने क्या कहा, उसके नीचे जो है नंबर 2 ने क्या कहा, फिर नंबर 3 ने क्या कहा। कब तक ऐसे चलेगा? डिसेंट्रलाइज करे पावर को। नहीं, वो तो जरूरत होती है। और कोई भी संगठन तभी अच्छा चलेगा जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है। लोकल लेवल के जो डिसीजन होंगे वो लोकल लेवल पर ही लेना पड़ेगा। टॉप लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ उसको गाइडेंस दे सकती है। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो उस पे उस अधिकार के साथ उसको ठीक करे, लेकिन अगर गड़बड़ नीचे की बजाय ऊपर से होने लगे तो कौन उसको ठीक करेगा? तो सब एक दूसरे के ऊपर दूसरा वाला ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेंगे, जो कई बार होता हुआ दिख रहा है, विशेष करके अभी के संदर्भ में। अवधेश जी, आपकी क्या राय है? उत्तराखंड, झारखंड दोनों राज्यों में जो स्थिति हुई, उपचुनाव में बीजेपी 2 सीटें हार गई और झारखंड में तो ट्राइबल बेल्ट पूरी हार गई। नहीं, वैसे तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, परिणाम जो उपचुनाव के हैं वो पश्चिम बंगाल में केवल बीजेपी के पास 3 सीट थी और तीनों हारी है, वो बहुत चिंताजनक है। बाकी जगह उसके पास नहीं थी। चूंकि अब कांग्रेस से जीते हुए उम्मीदवार इधर आ गए थे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीतनी चाहिए थी। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक अजीब किस्म का प्रयोग किया कि टीएमसी छोड़ छोड़ के जो लोग आ रहे हैं उनको शामिल करो और उनको टिकट दो। एक आध संख्या में आगे पीछे होगी, 50 या 49 लोग खड़े हुए थे और सब के सब हार गए थे। 2021 इस बात का संकेत था कि अगर वो खड़े नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों का मानना था कि वो भले बहुमत ना पाती, लेकिन 115 से 20 के बीच में उसकी सीटें जाने वाली थी पश्चिम बंगाल में। तो उसके बाद अगर आप उसको सबक नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है जो आप लोग उठा रहे हैं कि शायद केंद्रीय नेतृत्व कुछ और दिशा में सोच रहा है, भारतीय जनता पार्टी को किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को शायद एक ट्रेडिशन से, जो एक विचार और व्यवहार का ट्रेडिशन है, उससे अलग एक भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करना चाहता है, जो हम और आप उसको समझ नहीं रहे हैं कि वो कहां ले जाना चाहता है, क्योंकि उसके बाद होना ही नहीं चाहिए था। इस बार तो इनको मालूम है, क्या इनके प्रयागराज से जो कैंडिडेट था उसने क्या टिकट मांगा था कि हमको टिकट दीजिए, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं? उस ऐसे अनेक लोग थे जो टिकट मांगे ही नहीं और उम्मीद भी नहीं थी, मांगे ही नहीं, टिकट मिल गया है। ये इसलिए जो ये एक गहरा विषय है, केवल हम यहां से कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को। दूसरा क्या है कि देखिए, विकास का मतलब केवल विकास नहीं होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 2022 में मैं विंध्याचल गया। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक पंडित थे वो सब गुस्से में थे। एक पंडित जी ने मुझे बताया कि मुझे 12 बजे रात को एसडीएम जो है बुलाया कि आप आ जाओ फोन करके। मैं नहीं गया तो पूरा फौज मेरे घर आ गई कि जोगी जी आने वाले हैं, आपका घर कल तोड़ूंगा, ये रास्ता खाली करना है, आपको 3 नोटिस दे चुका हूं। और हमने कहा भाई मुआवजा की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो नहीं, मुआवजा आपका घोषित है, और उसका घर तोड़ दिया आगे से। इस प्रकार से अगर हम निर्माण करते हैं, विकास करते हैं ना, तो इस विकास का रिएक्शन ऐसे ही होता है। बद्रीनाथ के विकास में, और खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो धर्म का क्षेत्र है, वहां जो एक्टिव लोग हैं उनसे थोड़ा विचार विमर्श करके विकास की प्रक्रिया चलाई जानी आवश्यक है। दूसरी बात है, लेकिन जब संगठन का नीचे से संपर्क खत्म है, सारा निर्णय कहीं और से होता है, तो आपके अच्छे भी विचार हैं, आप एक बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं विकास करेंगे हम, लेकिन उसके उस रूप में मैसेज नहीं जाता है। और कई बार स्थानीयता में दिक्कत होती है, और वो दिक्कत हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा। ऐसे कई मंदिर है जहां बीजेपी ने उसका विकास किया है, लेकिन इतना वीआईपीज़म वहां हो गया है कि आम आदमी को वहां दर्शन में कठिनाई होती है और बहुत सामान्य लोग चले जाते हैं। अयोध्या में तो मैं कम से कम 20 बार भुगत चुका हूं कि एक मंत्री के आने पर पूरा अयोध्या घिर जाता था, आपके लिए घुसना मुश्किल था। अच्छा, ये तो मैं निजी एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। अयोध्या में वहां के आम लोगों का कहना यह था कि अभी थोड़ी हमें शांति की आवश्यकता है, ये बहुत ज्यादा हो गया है। हर्षवर्धन जी, ये आपके भी कान में आई बात या नहीं आई? मुझे लगता है इसका दोनों पहलू है। एक तो ये कि ठीक बात है कि अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री जी और दूसरे लोग बार बार न जाएं, बाहर से प्रणाम कर लें, वो अच्छा होगा। वहाँ के लोगों के लिए बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता था। अब जब ये प्राण प्रतिष्ठा, चूंकि उस दौरान हम लोग तो वहीं थे, उस दौरान जो चल रहा था, अब मुख्यमंत्री बार बार आते थे, एक बार आए, अच्छा चूंकि वो आस्थावान व्यक्ति हैं,
तो हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, तो अब हनुमानगढ़ी में सामान्य जनता दर्शन नहीं कर सकती, रोक दिया उसको 2 घंटे के लिए। एक बार किसी का कार्यक्रम लग गया तो छोटा सा तो इलाका है, 2 तरफ से रास्ते हैं, तीसरी तरफ से जा ही नहीं सकता, या आप सीधे सीधे रास्ते जाइए या हाईवे से घूम के जाइए, तो भी आपको फंसना तो अंत में है ही। तो मुझे लगता है एक ही विषय है, लेकिन उसका दूसरा पहलू है भाई, राम मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है, हर कोई वहां जाना चाहेगा। अभी रायपुर से विष्णुदेव साय जी का पूरा मंत्रिमंडल गया तो वो दर्शन करेगा भाई, और ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी वजह से किसी दूसरे को दर्शन करने को नहीं मिला है। मेरा ही मानना है, मैं अभी काशी विश्वनाथ भी अभी ही होके आया, अभी अयोध्या तो मान लीजिए उस वक्त दर्शन करके आया ही। ठीक बात है कि थोड़ा वीआईपी होता तो उनकी, लेकिन इतने बड़े ये मंदिर और इतने ज्यादा एक तरह से कहें कि सुविधा युक्त हो गए। जो अवधेशी कह रहे हैं ना, अवधेशी ये कहना चाह रहे थे कि हर्षवर्धन जी, ये जरूर है, हर्षवर्धन जी देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात समझ में आती है, मैं बिल्कुल जानता हूं वहां तो एक बड़ा नहीं, लेकिन अयोध्या में एक बड़ा अफसर आ जाता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी कह रहा हूं कि हर दूसरे दिन न जाएं। ना ठीक है, वो अगर जाते हैं तो जहां सुरक्षा की जरूरत है वहां घेरा हो, पूरा अयोध्या को, पूरे अयोध्या को किला में बदल देते हैं। आपको अगर एक पुलिस वाले की गाड़ी वहां तक चली जाएगी, वहां तक जाएगी, अगर एक पुलिस वाला आपका परिचय है तो अंदर ले जाके आप दर्शन भी कर लीजिए, आप फोटो भी खींच लीजिए अंदर। यह है स्थिति, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। और देखिए बनारस की स्थिति भी वैसे ही है। ये बातें जानी चाहिए नेतृत्व के स्तर पर कि वाराणसी में नॉर्मल लोग जाते हैं, चिंता नहीं करते। हम लोग बहुत गहराई से देखते हैं कि एक नेता आ जाता है तो घंटा 2 घंटे के लिए दर्शन नॉर्मल लोगों का भी रोक दिया जाता है। ये सब कल्चर खत्म। मुख्यमंत्री आए, राज्यपाल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो वो तो एक स्वाभाविक है सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में जो हो रहा है, एक बड़ा अफसर आ जाता है तो बंद कर दिया जाता है। बद्रीनाथ में क्या हुआ? जो ये कह रहे हैं, जो वहां के लोकलाइट्स कह रहे हैं कि भाई हमसे मंत्रणा तो की नहीं, हमसे चर्चा तो करते नहीं है। हर्षवर्धन जी, अवधेशी का मैं इस पॉइंट को उठाना चाह रही हूँ कि आप जो वहां के रहने वाले लोग हैं, क्या आप उनसे भी विचार कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, उनकी भी राय ले रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों ही चीजें हैं। अगर इतनी ज्यादा राय लेने लगेंगे ना तो कोई काम हो नहीं सकता है। अब मैं अपने यहाँ का उदाहरण देता हूं तो उससे समझ में आएगा। मैं प्रयागराज में जिस मोहल्ले में रहता हूं उसका नाम है दारागंज। पिछले 3 कुंभ से योजना बन रही है कि दारागंज की सड़क का अतिक्रमण हटाया जाएगा। हर बार नाप जोख होती है, नाप जोख होने के बाद कहते हैं कि लोगों का विरोध है। हम भी उसी मोहल्ले के हैं, दारागंज मोहल्ले के ही। वो नहीं होता है। लेकिन 19 के कुंभ में जो सबसे नजदीकी मोहल्ला है कुंभ का, अभी फिर अगले साल कुंभ आ रहा है, तो वहां की अभी तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ। सारे लोग वहीं से जाने वाले हैं। अब वो करना तो पड़ेगा, अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, कुछ जरूरी है तो सड़क चौड़ी करके मुआवजा देना पड़ेगा। 2 ही सड़क है दारागंज में, जिसको पहले कच्ची सड़क को पक्की सड़क कहते। मैं एक अपने उदाहरण से बता रहा हूं। अब काशी विश्वनाथ ले लीजिए, बाबा विश्वनाथ की गली थी जो दशाश्वमेध घाट जाने वाली थी, उसी रास्ते से सारा दर्शन होता था। आज आपके पास 6 अलग अलग गेट हो गए हैं। आज आपके पास अलग अलग गेटों से और लंबी लाइन होती है, लेकिन लंबी लाइन वो लगातार दर्शन। हां, अगर वीआईपी कोई आया और उसकी वजह से दर्शन रोका गया, वो अपराध है। मैं फिर से कह रहा हूं, वो अपराध है। लेकिन अब आप कहें कि काशी विश्वनाथ में आप सबकी सहमति लेते, वो धाम कभी बनता ही नहीं। यही लोग थे जो फैला रहे थे कि मंदिर बैठक होती है, लेकिन इसलिए दोनों उदाहरण हो जाती है। मैंने इसीलिए दोनों उदाहरण दिया कि संगम के किनारे का मोहल्ला आज तक उसकी सड़क चौड़ी नहीं हो पाई। हर बार नाप शुरू होती रुक जाता है। अगर खुद नरेंद्र मोदी ने खुद न तय किया होता तो आज काशी विश्वनाथ धाम नहीं बन पाता, वो ऐसे ही सकरी गलियों में। अयोध्या में जितनी सकरी गलियां थी उसको देख करके देने शक्ति तो अपनानी पड़ती है। वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि टू मेनी कुक्स महसूस नहीं हो, स्पॉइल द डिश। तो बहुत ज्यादा जो है बावर्चियों की भी जरूरत नहीं होती, वरना कई बार अच्छा खाना भी आप पकाने जाएं तो वो बर्बाद हो जाता है। ये ठीक उसी तरीके से है। राय बिल्कुल